प्रोजेक्टाइल मोशंस चल रहा था ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, हाँ। एक माउंटेन का। समझ में आ गया। बेस से स्टार्ट किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने डिस्कस किया। हाँ सर। ठीक है। और फिर फॉर्मूला निकाले उसके बेसिस पर मैक्सिमम हाइट, रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम्म, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मेडिकल में बहुत ज्यादा इस पे सवाल नहीं आए हैं, बट आगे आ सकता है। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, चलो। ये मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अगर सवाल आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टफनेस, मतलब थोड़ा मुश्किल होगा समझने में तुम लोगों को। मुश्किल नहीं होगा, मतलब ध्यान तुम्हें देना होगा। ध्यान नहीं दिए तो सर्टेनली मुश्किल होगा। सो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ऐसा था, यहां से थ्रो किया, ऐसे गया, यहां हिट किया, मैक्सिमम हाइट क्या है, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। सो नाउ वी विल डिस्कस कि ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है और यहां से थ्रो किए, तो इसका मोशन कैसा होगा? दिस विल गो एंड इट विल हिट समवेयर। ऐसे गया, कहीं यहां हिट किया, तो मुझे बताना है कि ये कितना डिस्टेंस पे, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, कितने टाइम में हिट करेगा, है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट को हमें डिस्कस करना है। तो अब देखो, हमें पता है ग्रेविटी का एक्सेशन किधर है बच्चों? वर्टिकली डाउनवर्ड। और जब मुझे निकालना है कि व्हाट इज रेंज, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसका मतलब मुझे इस डायरेक्शंस के मोशंस को कंसीडर करना होगा। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किधर लूं? इधर एक्स और वाई लूं, या बेटर ये रहेगा कि हम इसी डायरेक्शंस को एक्स एक्सिस मान लिया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को वाई एक्सिस ले लिया? ये थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सो वी विल टेक along the inclined x axis, then we can solve this problem easily. थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, हालांकि इसमें भी करेंगे, कर सकते हैं, है ना? तो अभी अब हमें क्या चाहिए? अगर हमने इसको x एक्सिस y एक्सिस ले लिया, तो हमें चाहिए कि व्हाट इज द वेलोसिटीज इन दैट डायरेक्शन इनिशियली, व्हाट आर द एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? सो अगर ये एंगल अल्फा है, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, और ये परपेंडिकुलर है, ये वाई डायरेक्शन से है, दिस विल बी एंगल अल्फा। सो बच्चों वेक्टर्स का ध्यान दो, वेक्टर्स की यहां जरूरत पड़ेगी। ये जी है, जी को रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में जिससे एंगल है। बहुत प्यार से समझाया था वेक्टर में,
g cos alpha. What will be component along the incline? g sin alpha. अगर सपोज मैंने इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया तो ax हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा, y माइनस इधर है. अगर इसको हमने पॉजिटिव y एक्सिस लिया सो ए वाई विल बी माइनस जी कॉस अल्फा. आई होप कि यहां तक तो क्लियर है. हमने एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व कर लिया. नाउ वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है. तो देखो हमने अभी वेलोसिटी को ना कितने एंगल पे दिया है, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल ले लिया थीटा, है ना. किसी सवाल में मैं यहां से नहीं दूंगा, बट इसमें अगर मुझे यहां से चाहिए तो इस केस में मैं लिखूंगा थीटा माइनस अल्फा इज द एंगल. सो इफ थीटा इज दिस एंगल, तो ये एंगल थीटा माइनस अल्फा. यू को रिजॉल्व करो. व्हाट इज यू एक्स? यू cos theta minus alpha. What will be its component along y direction? uy. u sin theta minus alpha. अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इजी नहीं है, ये टफ है, ये नीट लेवल से ऊपर की चीजें जा रहा है. तो परेशान मत होना, एक दो बार ध्यान दोगे तो और समझ में आ जाएगा ये. बट नीट में इस पे अभी तक बहुत सारे सवाल नहीं पूछे हैं, बट पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ा रहा हूं. इसको रिजॉल्व कर लिया. अब हमें क्या चाहिए? लेट्स मैं पूछूं कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. पहला सवाल. कुछ याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंडीशन था. देखो इधर y एक्सिस है, अभी y कोऑर्डिनेट 0, ऐसे गया यहां पे हिट किया, अगेन y कोऑर्डिनेट 0. मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने क्या बताया था, इस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. इस केस में भी है या नहीं, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया उसमें. अच्छी बात है, हमें एस वाई तो लिखने आता है. यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. टी कॉमन, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, यू का ये कंपोनेंट माइनस हाफ, माइनस साइन क्यों लिखा, ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा इंटू टी, एक टी रहेगा एक टी कॉमन, दिस इक्वल टू 0. टी इक्वल टू 0 तो यहां का बताएगा, दिस इक्वल टू 0. सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से देखना, 2 u अपॉन g cos alpha. This is formula. पल्लवी सिन्हा, ये समझ में आया? और बच्चों ये कुछ नहीं, ये देखो यू वाई है, 2 यू वाई अपॉन ये क्या है, ए वाई, निगेटिव डायरेक्शन में. तो ध्यान से समझो, तो कुछ हम नया ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, हमने सिर्फ एक्सेशन को रिजॉल्व कर दिया.
सो इतने टाइम बाद ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा। सो आई होप कि तुम लोगों ने रेंज के लिए फॉर्मूला लिखा होगा। मैं एक बार बताता हूं। ठीक है, देखते हैं। रेंज कैसे निकाले? दैट मीन्स ये डिस्टेंस रेंज हो गया, यहां से यहां तक का। So you will say that, sir, range is displacement along this direction. What is velocity? Velocity is ux. कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है? टी टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट में, यूएस इंटू टी एफ माइनस हाफ एक्स है माइनस जी, इसलिए यहां पे माइनस लगाया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा जी साइन अल्फा इंटू टी एफ का स्क्वायर। देखो, जब हम पिछले सवाल करते थे ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में, एक्स डायरेक्शन का एक्सेशन 0 था, तो वो आसान था, सिंपली क्या लिख लिए थे, यूएक्स इंटू टी एफ लिख लिए थे। बट यहाँ पे उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज एक्सलेशन भी है, सो वी हैव टू राइट दिस। आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने ये लिखा होगा। टीएफ को तुम कॉमन ले सकते हो। यूएक्स कितना है, यू, जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों में, यहां तक समझने पे फोकस कर रहा हूं, ऐसे लिखना है बस, बाकी तो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नीचे वाले आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यू, यूएक्स के जगह पे लिख लिया यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, टीएफ तो कॉमन ले लिया है, माइनस हाफ जी साइन अल्फा, और एक टीएफ रह जाएगा। बच्चों यहां पे थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। टीएफ कितना आया था, 2, देख के नोटबुक से लिख लो, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट है। सो रेंज इक्वल टू, ये टीएफ है, यहां भी वैल्यू पुट कर देता हूं, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। देखो यहां भी u है, यहां भी u है, u कॉमन ले लिया तो यहां आ जाएगा u स्क्वायर, दिस टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये g और ये g कैंसिल हो गया, ये कॉस अल्फा है, तो यहां देखना कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू यहां से कॉस अल्फा माइनस, यहां देखना साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, छोटा लिखा है थोड़ा सा, बट मैं बोल रहा हूं, और ये कॉस अल्फा नीचे, होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा। सो ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा माइनस अल्फा। और बच्चों यहां देखो, ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, किसी को स्ट्राइक किया क्या ये फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
किसी को स्ट्राइक किया हो तो बताओ। गौरी यही राव, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? कहीं से रिप्लाई नहीं आया। बच्चों ये कॉस ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो बचेगा कॉस थीटा। स्पेस का कंस्ट्रेंट है, मैं ये मिटा रहा हूं। मैंने बताया था कि मुझे सिर्फ ये ध्यान देना, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है बच्चों, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसको लिख लेता हूं, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये भी तो कुछ फॉर्मूला होता है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, देखो तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? फिर से 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या ये फॉर्मूला याद आया किसी को? तो यहां भी देखो यही फॉर्मेट है, 2 साइन ए, अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी मतलब साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा, और प्लस ए माइनस बी, थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो बचेगा माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा माइनस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। कहोगे सर इसको इतना सिंप्लीफाई क्यों करो, ये जस्ट एक्सप्रेशन में आ रहा कर रहे हैं, और इससे कुछ बेहतर रिजल्ट देखते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं क्या? इस रिजल्ट को कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? हम रेंज मैक्सिमम के बारे में सोच सकते हैं कि कब होगा? और बच्चों ये कह रहा हूं नीट लेवल से थोड़ा ऊपर है। सो देखते हैं, अल्फा इज द इंक्लिनेशन, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यू को कांस्टेंट रखा, अलग अलग एंगल पे थ्रो करेंगे, रेंज विल बी डिफरेंट। तो हमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज थीटा, सो व्हेन रेंज विल बी मैक्सिमम, व्हेन रेंज will be maximum, so थीटा पे वेरी करने वाला ये टर्म है, that means this should be maximum, that means this should be equal to 1, so R max, so range will be maximum when sin 2 theta minus alpha is equal to 1, that means 2 theta minus alpha equal to 90 डिग्री या कहें पाई बाई 2, है ना? सो इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2,
थीटा कहां से मेजर किया हुआ है? ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल से, अल्फा बाय 2 प्लस पाई बाय 4। सारे बच्चे ध्यान देना। और व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज? ये हो गया 1 यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बच्चों इसमें जो स्पेशल केस रेंज मैक्सिमम का है वो सिर्फ डिराइव कर दे रहा हूं, इसलिए कर दे रहा हूं कि बिकॉज अगर मान लो नीट में पूछ दिया ये फैक्ट, थोड़ा टफ है, still you will be able to answer. So when the range will be maximum? When theta is equal to pi by 4 plus alpha by 2 horizontal से कितना होगा? इतना होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फा है, a माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो सारे बच्चे देखना कि ये सही लिख रहा हूं क्या? ये कैंसिल हो जाएगा। कब होगा ये रेंज मैक्सिमम? कब होगा? व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन will be when angle of projection will be pi by 4 plus alpha by 2 from horizontal। horizontal से ये होगा, या इसको कहें और पूछा जाए कि नहीं यहां से कितना एंगल होगा, तो थीटा माइनस अल्फा, दिस माइनस अल्फा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा, यहां से तो जाएगा माइनस अल्फा बाय 2 फ्रॉम इंक्लाइन। सो लिसन स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कितना एंगल पे है। सो दिस इज रिजल्ट दैट यू शुड रिमेंबर, दैट्स व्हाई हमने इतना सारा प्रूफ किया, बेसिक भी समझाया, और जो एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट किया इतना, वो इस रिजल्ट के लिए कि तुम थोड़ा ध्यान में रख लो। टफ सवाल है, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, तुम अगर टॉपर बनना चाह रहे हो तो ध्यान में रख लो। सब में एक सवाल करते हैं, देखो कोई रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद मत रखो, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। लेट्स दिस एंगल इज 37 डिग्री, और यहां से एक स्पीड u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से यहां से लेट्स 30 डिग्री पे थ्रो किया। अब देखो मैंने एंगल यहां से दे दिया, और मैं पूछूं व्हाट विल बी द टाइम व्हेन इट विल स्ट्राइक, इट इज थ्रोन एट t इज इक्वल टू 0। फाइंड टाइम when it will strike the plane, inclined plane। ये निकालना है बच्चों, क्योंकि सर सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है।
क्या करेंगे, जी इधर है, जी को रिजॉल्व कर लेंगे। सारे बच्चे ध्यान देना, ये 37 तो ये 37 इधर हो जाएगा जी cos 37, इधर हो जाएगा जी sin 37। इसी को हमने x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया परपेंडिकुलर को। फिर से ऐसे गया एस बाई 0 लिखेंगे और उससे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 2 इंटू यू वाई अपॉन ए वाई। कहोगे सर आपने कहा याद नहीं रखने के लिए, तो लिख लो एस बाई 0, ये तुरंत आ जाएगा एक सेकंड में, तो इतना ध्यान में रख सकते हो। व्हाट इज यू वाई, ये 30 माइनस 37 नहीं करना है, पिछले सवाल में मैंने यहां से एंगल दिया था, इसमें यहां से दिया तो और अच्छी बात है। 2 इंटू यू कितना sin 30 अपॉन ए वाई इज g cos 37, this equal to 2 into u is 50, sin 37 is sin 30 is half, g is 10, cos 37 is 4 by 5। कितना जाएगा, 2 गया 50 by 8, 50 by 8 that is equal to 6.25 सेकेंड। तो एक इंक्लाइन प्लेन पे आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, और कैसे थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा दिया है। Ball is thrown horizontally from top of an inclined plane of inclination theta with horizontal. Find time of flight, find range. ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा। तो अब बेटर हम लोग क्या मान लेते हैं, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तुम कहोगे सर एक्सेलेरेशन किधर है, पता है डाउनवर्ड, बट हमें तो एक्स एक्सिस इधर माना है, सो वी नीड टू रिजॉल्व दिस एक्सेलेरेशन। सो अगर ये थीटा है बच्चों, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये पता है तुझे। सो इस g का दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा g cos थीटा, इधर हो जाएगा g sin थीटा। मुझे बताना है कि ये बॉल ऐसे आया और यहाँ पे कहीं हिट किया, कितना टाइम लगेगा, कितने दूर पे हिट किया है। सो हमें u को भी रिजॉल्व करना होगा। देखो इधर इधर कितना हो जाएगा, u cos थीटा, सो ux हो जाएगा u cos थीटा, uy कितना हो जाएगा, u sin थीटा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया तो x हो जाएगा g sin थीटा, ay हो जाएगा g cos थीटा, लेकिन माइनस इधर है।
So I hope कि this concept is clear to you. यहां से ऐसे हिट करने का टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या करें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? मैंने बार बार डिराइव किया है, एस वाई 0 करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाता है 2u(y) अपॉन ay आ जाता था ये, चूंकि एस वाई 0, यहां भी y कोऑर्डिनेट 0, यहां भी y कोऑर्डिनेट 0, 2 what is uy, u sin थीटा अपॉन, यहाँ माइनस जी नहीं लिखेंगे, माइनस साइन करने के कारण ही इधर आता है ऐसे, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, कितना जी cos थीटा 2u अपॉन जी tan थीटा इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वैसे रेंज कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u cos थीटा इंटू टी एफ, ये भी इधर ही है, हाफ प्लस जी साइन थीटा इंटू टी एफ का स्क्वायर, टी एफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट आर। सो एक और सवाल ले रहा हूं, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, यहां से थ्रो किया है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इनिशियली, सो कितने देर बाद ये हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड कितना डिस्टेंस पे हिट करेगा, रेंज। बच्चों ये सवाल आसान था, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है, u बाई u है और ux अच्छी बात है, यहाँ पे 0 है, इधर है तो इसका इस डायरेक्शन वेलोसिटी 0, और ये एंगल थीटा था, व्हाट इज g, ये एंगल थीटा, इधर जाएगा g cos थीटा, इधर हो जाएगा g sin थीटा। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, कैसे करते थे याद है, एस वाई 0 करके, और वो कितना आ जाता है 2u(y), u(y) कितना है इस केस में, u, y डायरेक्शन का वेलोसिटी u है, अपॉन एक्सेशन इन y डायरेक्शन g cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट रेंज दैट इज इक्वल टू x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। अच्छी बात ये क्या है कि ux 0 है, तो सिंपली हाफ एक्सेशन इज g sin थीटा हाफ a t स्क्वायर tf का स्क्वायर हाफ g, और आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने ये किया होगा, 4u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 जाएगा 2, ये g स्क्वायर है, एक g जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं बच्चों, 2u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा बाई कॉस थीटा को लिखेंगे tan थीटा, और एक और कॉस थीटा नीचे बचा, दैट इज सेक थीटा। दिया ने बहुत बढ़िया, सही आंसर था दिया।
सो ऐसा आंसर लिखा रहेगा। तो अगर ये जिसको जिसको क्लियर हो गया मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन समझ में आ गया। काइनेमेटिक्स बड़ा सा चैप्टर है और मेडिकल में इससे सवाल आते हैं। अभी तो हमने कैलकुलस बेस्ड सवाल लिए भी नहीं है, जिसपे बहुत सारे सवाल आते हैं। हालांकि तुम लोगों को खुद से करने के लिए कह दिया, हमने डाउट्स लिए हैं। एक पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, रेक्टिलिनियर मोशंस, देन 2 डायमेंशंस में प्रोजेक्टाइल मोशंस। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। और फिर बाद में मैं कैलकुलस बेस्ड सवाल लूंगा, और उसमें तुम एंजॉय करोगे बिकॉज कैलकुलस तुमने अच्छे से पढ़ लिया। बच्चों को इसमें भी दिक्कत होता है, रिलेटिव मोशन समझ में नहीं आता है। तो पहले तो मैं ये सेंस डेवलप करूंगा कि रिलेटिव मोशंस है क्या, और फिर फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूले लिखने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए पहले सेंस समझो और फिर बाद में फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे। क्लियर? रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशंस को देखना, एक के रेस्पेक्ट में। अभी तक जितने भी सवाल हमने किए थे बच्चों, वो भी रिलेटिव मोशंस था, बट किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे चीजों को? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। क्लियर? बच्चों अभी हम लोगों ने कहा कि रिलेटिव में क्या देखेंगे? एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशंस को ऑब्जर्व करेंगे। और अभी तक जितने भी हमने सवाल करवाए, उसमें जो भी वेलोसिटी देता था, वो वेलोसिटी भी किसी के रेस्पेक्ट में होता था, बट वो हमने एजम्पशंस ले लिया, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी था। ये एजम्पशंस था, बोलते नहीं थे हर बार। ठीक है? जो भी नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, इसे कहते हैं कि गाड़ी, कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं रिलेटिव मोशंस का बहुत ही सिंपल सा एक दो एग्जांपल करवाता हूं, पहले सही समझना, है ना? आंसर्स देना, सारे बच्चे कैपेबल हो आंसर देने के लिए, और लिखते जाना, आंसर्स मैसेज करते जाना, सो दैट मुझे पता चलेगा कि इंटरेक्ट कर रहे हो। बच्चों, देयर इज ए कार ए and there is another car B. This car A is traveling with 10 meters per second. This car B is traveling with 15 meters per second. किधर? इधर। और ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। दो कार। अगर मैं पूछूं बच्चों कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार बी with respect to A, this is the way we write, ऐसा लिखा जाता है, velocity of car B with respect to A। ये आदमी यहां पे जो ड्राइवर बैठा है, वो B को किस वेलोसिटी से इधर जाते हुए दिखेगा? पल्लवी ने बताया कि 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा।
विराज ने भी बताया 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है सबको आ रहा होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। इसके रेस्पेक्ट में ये 5 मीटर से जा रहा है। और इसके रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से? इधर जा रहा है, इधर दूर जा रहा है। सिमिलरली मान लो इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट बोलता हूं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है। अगर मैं पूछ दूं नहीं, बी में बैठा हुआ आदमी, बी में बैठा हुआ आदमी ए को देख रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, सॉरी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसमें बैठा हुआ आदमी इसको क्या देखेगा? वो भी देखेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये कहेगा कि ये ना 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। विराज ने सही बताया कि ये कहेगा 5 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इन वेस्ट डायरेक्शन। ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं बच्चों, ये तुम्हें आता है, मुझे भी पता है। अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो तुम सोचो कि नहीं तुम्हें आता तो है। मैं भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया हूं। अब मैं इस सवाल को चेंज कर दिया। This is A, this is moving with velocity 10 meter per second. This is B, this is moving in this direction 15 meter per second. इधर मूव करा, पहले उधर मूव करा था। वेलोसिटी ऑफ B, ये B को किस वेलोसिटी से आते हुए देखेगा? एनीवन आंसर? अब इसका आंसर देना है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B, ये B को A कितने वेलोसिटी से देखेगा कि आ रहा है? कोई आंसर अभी तक नहीं आया। विराज का आया। पल्लवी ये 4 के आंसर लिखे थे। प्रिया पाटिल को पता नहीं किसका आंसर बताया इतना देर में। अमोल ने बहुत सही बताया। बच्चों अगर ये 15 से आ रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो ये दोनों नजदीक थोड़ा ज्यादा रेट से नहीं कर रहे हैं। ये 15 से और ये नजदीक जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी इसको दिखेगा 25, 5 नहीं। ये पहले कंफर्म करो कि हाँ सर ये होगा 25 मीटर पर सेकेंड होगा। मैं बोलूं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 50 मीटर है, तो कितने सेकंड बाद दोनों एक जगह पे आ जाएगा? सोचो एक ही लाइन पे थोड़ा सा साइड साइड मूव कर रहा है, ये तो कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। 2 सेकंड बाद। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड बाद इसने चल गया कितना, 20 मीटर आगे, और इसने कितना चला, 2 सेकंड में 30 मीटर इधर, और 30 और 20 50 हो जाएगा। तो कैसे 2 सेकंड आया? तो तुम कैसे कहोगे कि इसके रेस्पेक्ट में ये 50, सॉरी क्या कर रहा है,
इसके रेस्पेक्ट में ये 25 से आ रहा था, तो ये देखेगा कि हम हमारे रेस्पेक्ट में 25 से आ रहा और डिस्टेंस कितना है 50, 2 सेकंड में कवर कर लेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब ये तो हमने कॉमन सेंस से बताया बच्चों कि ये 25 होगा और ये 5 होगा, ये आई होप कि सबने कर लिया। तुमने कहा सर यहाँ पे अगर हमने पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तुमने क्या किया था, ये 15 से इधर जा रहा और ये पीछे पीछे 10 से आया, तो 15 माइनस 10 यही किया था। एक्चुअली में तुमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी में इसका वेलोसिटी घटा दिया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और तुम कहोगे कि सर यहाँ पे क्या किया है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तुम कहोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए किया है। नहीं बच्चों, यहां भी velocity of b with respect to a is equal to velocity of b minus velocity of a ही किया यहां भी। कहोगे सर कैसे, सर बच्चों ये वेलोसिटी है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वेक्टर साइन दे देता हूं। तो जो फॉर्मूला हो, दो सारे केस में फॉर्मूला वाइज सेम ही आएगा, यही रहेगा। तो सर ये माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, जैसे प्रिया पाटिल ने आंसर दिया था। लेकिन यहाँ 25, ये भी आंसर सही है, 25 जो लिखा था वो करेक्ट आंसर था। तो अब मैं यहां बताता हूं, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां देखना वेलोसिटी 15 लिखा, तो मैं इसको क्या लिखता हूं 15, और सपोज इस डायरेक्शन को आई कैप लिया, 15 आई कैप माइनस ए का वेलोसिटी 10 आई कैप, तो क्या हो गया था 5 आई कैप। इसलिए हमने कहा आई कैप किधर है, ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। सी हियर, वेलोसिटी ऑफ बी हाउ मच 15, लेकिन कितना माइनस आई कैप माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए 10 डायरेक्शन आई कैप। नाउ यू कैन सी माइनस 15 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 25 माइनस आई कैप। सो लिसन, अभी भी सब्सट्रैक्ट ही किया बच्चों, तो इसको ए को क्या दिखेगा, बी 25 मीटर पर सेकेंड से माइनस आई कैप में, दैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में आते दिखेगा। सो अभी फाइनली हम लोगों ने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, कॉमन सेंस के कॉन्सेप्ट से, व्हाट वी हैव डिराइव्ड velocity of b with respect to a equal to velocity of b minus velocity of a. This is the formula we have derived. तो आज इतना लिख लो, आज का क्लास यहीं फिनिश करता हूं, बाकी यहीं पे मैं, चूंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसी पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको।